हम करेंगे वर्कशीट 42 और इस वर्कशीट में हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लंबवृत्तीय या अगर सिर्फ बेलन या सिर्फ सिलेंडर भी बोलेंगे तो उसका मतलब राइट सर्कुलर ही है, तो हम सिंपल टर्म सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिलेंडर की फिगर है, यहाँ देखिए हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है इसी का। तो इस सिलेंडर की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो हमने आर ले ली है। अगर आप देखिए, अगर इस सिलेंडर को इसको हम इस किनारे से कट कर देते हैं और कट करने के बाद खोल देते हैं तो देखिए वो एक शीट की तरह बन जाएगा। मतलब कि अगर एक बेलन को, एक सिलेंडर को कट करके ओपन कर दिया जाए तो वो बन जाता है एक रेक्टेंगल यानी कि आयत। अब हमें देखना है इसका CS से कर्व सरफेस एरिया या LS से लेटरल सरफेस एरिया, एक ही बात है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ या LSA का मतलब होता है हमें उसका टॉप एंड बॉटम नहीं लेना, सिर्फ उसका कर्व सरफेस को लेना है। अब जब हमने इसको ओपन कर दिया तो देखिए इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के यानी कि आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसको किनारे से यहाँ कट कर देती हूँ और इसको सीधा ऐसे खोल देते हैं तो जो इसकी यहाँ ये सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि है वो इस रेक्टेंगल की लेंथ बन चुकी है। ये देखिए, अगर इसको फोल्ड करेंगे, इस चीज़ को अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये जो पार्ट है, ये यहाँ का इस तरह से सर्कुलर एंड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सरकमफ्रेंस या परिधि है वो क्या है? रेक्टेंगल की लेंथ, जिसको हमने 2πr से डिनोट किया है, क्योंकि एक सर्कल है, वृत्त है। सर्कल या वृत्त की जो परिधि सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है। इस सिलेंडर का जो हाइट है, जो इसकी ऊंचाई है, उसको हमने h लिया है, तो इसको खोलेंगे भी तब भी वो h ही रहेगा। तो CS से LSA ऑफ सिलेंडर इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, और L यहाँ पर कितना है? 2πr, और इसकी ऊंचाई या हाइट कितनी है? 2πrh। तो ये जो फॉर्मूला है 2πrh, ये फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकालने का। ये फॉर्मूला है 2πrh। अब बात करते हैं TSA की। TSA मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पहले भी बताया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जितने भी फेसेस उसमें आ रहे हैं, तो 2πrh तो आएगा ही आएगा। इसका टॉप देखिए कैसा है, ये इसका टॉप है, सर्कल है। सर्कल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है πr², और इसका जो बॉटम है वो भी कैसा है? इसका जो बेस है वो भी है, सर्कल ही है, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा πr²। यानी कि TSA ऑफ सिलेंडर यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। अब ये πr² और πr² हो गया 2πr²। अब यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, 2πr यहाँ पर भी है, 2πr यहाँ पर भी है, तो 2πr, और यहाँ से क्या बचा? h प्लस r। तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज यूज होंगे। एक तो फॉर्मूला यूज होगा 2πrh जो CS से कर्व सरफेस के लिए यूज होगा, और एक होगा TSA टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr h प्लस r या r प्लस h, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और इसकी यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल है, एरिया है, यूनिट भी इसकी आएगी स्क्वायर यूनिट। मतलब अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको टोटल का फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर कर्व का फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द हाइट ऑफ सिलेंडर cylindrical box is 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, चलो एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये एक सिलेंडर है,
इसकी हमें जो हाइट दी गई है, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ इसकी रेडियस है, यहाँ भी इसकी रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या है, और रेडियस है त्रिज्या कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो ये है 7 सेंटीमीटर और ये इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं जो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वैल्यूज़। हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑफ सिलेंडर, इसके आगे लगा दिया जी क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है, ये दो चीज़ें हमें पता है, ये हमें निकालनी है। तो जो हमें फाइंड करना है उसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं, टोटल सरफेस, या इन शॉर्ट हम लिखते हैं इसको TSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला भी आपको बताया, फॉर्मूला है 2πr h + r। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, 2 तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7। कई बार क्वेश्चन में होता है पाई की वैल्यू आपको दी होती है, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, अगर ये वैल्यू गिवन है तो आप ये यूज़ करेंगे। जब तक आपको नहीं दी पाई की वैल्यू तो हम पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 यूज़ करेंगे, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दी होगी हम उसको यूज़ करेंगे। आर की वैल्यू ये यहाँ है R7, ब्रैकेट लगा दिया, h है 15 + 7, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब देखो यहाँ 7 से 7 कट हो गया है, तो बचा 2 × 22 × 15 एंड 7, इसको ऐड करो, ऐड करके क्या आएगा 22। अब यहाँ हम 22 को 22 से करके उसका स्क्वायर हो जाता है 484। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 इज लेफ्ट, 2 4 जा 8 और 9। हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं और सबको सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं TSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, the curved surface area of right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square। इसका मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, उसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आप लिस्ट आउट कर लो कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो हम यहाँ लिख देते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अलावा दी गई है आपको हाइट, तो यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमें निकालना है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर, बेलन का व्यास, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, ये हमें निकालना है। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर हमें पता है रेडियस का डबल होता है, मतलब त्रिज्या का दुगना। इसका मतलब डायमीटर निकालना है, तो इसका मतलब एक्चुअल में हमें रेडियस पहले निकालनी है। जब हम रेडियस को निकाल देंगे उसके बाद डायमीटर को निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या, और उसके बाद व्यास यानी कि रेडियस, फिर डायमीटर निकालेंगे। अब आपको दिया क्या गया है यहाँ पे CSA, तो हम इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर,
जिसका आंसर हमें दिया गया है 88। इसके नीचे फॉर्मूला लिख देते हैं, CSA का फॉर्मूला है 2πRH और ये किसके इक्वल है 88 के। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें नहीं पता तो रेडियस को हम R ही लिखेंगे। ये R का मतलब है रेडियस, त्रिज्या, और H का मतलब है हाइट, ऊंचाई। तो रेडियस या त्रिज्या हमें नहीं पता तो हमने R लिख दिया, और हाइट हमें देखो, हाइट हमें ये पता है 14, तो हम यहाँ लिख देते हैं 14 इज इक्वल्स टू 88। अब ये यहाँ पर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम कर देते हैं, 7 को हमने 7 इससे कट कर दिया, 7 टू 14, तो अब यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 88। आप R को कैलकुलेट करना है तो ये जैसे हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व कर देंगे। R को कैलकुलेट करना है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड में ले जाते हैं। तो 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 22 से, तो 44 आ गया। 44 को 2 से करेंगे तो ये आ गया 88 मल्टीप्लाई R इज इक्वल्स टू 88। और जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुना में है, दूसरी साइड ये डिवाइड या भाग में चली जाएगी। तो R का आंसर आ गया हमारा 88 डिवाइड बाय 88। अब 88 से 88 कैंसिल हो गया तो R का आंसर आ गया 1, और सारी यूनिट सेंटीमीटर थी तो 1 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई हमारी R। R का मतलब है रेडियस, रेडियस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं त्रिज्या का आंसर आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में रेडियस नहीं निकालनी थी, हमें निकालना था डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर या व्यास, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और डायमीटर हमें पता है रेडियस का डबल होता है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई R, 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं देयरफॉर diameter of cylinder is 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेलन का जो व्यास है वो आ गया 2 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 3, the inner diameter of circular well is 3.5 मीटर। जो सर्कुलर वेल है, एक कुआं है, आप देखो कुआं कैसा होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन उसकी अगर हाइट देखें तो कुआं कुछ इस तरह का होता है। तो सर्कुलर वेल है, इसका मतलब वो सिलेंडर है। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर हम पहले लिस्टिंग कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। तो हम यहाँ लिखते हैं डायमीटर ऑफ वेल, जो कुआं है उसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर। अब हमें फॉर्मूला में हमें पता है कि कभी भी हमारे फॉर्मूला में डायमीटर यूज़ नहीं होगा, हमेशा रेडियस यूज़ होगी, त्रिज्या यूज़ होगी। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ वेल, कुएं की त्रिज्या। और जो रेडियस होती है बेटा देखो यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट होता है डायमीटर ये कंप्लीट होता है पूरा, और जो रेडियस होती है वो हाफ होती है, ये होती है रेडियस। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया होगा और आपको रेडियस कैलकुलेट करनी होगी तो रेडियस या त्रिज्या निकालने के लिए आप इसको हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी, 5 7 जा 5 4 जा, यानी कि हमारे पास जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो आ गई 7.4 सेंटीमीटर। उसके बाद इट इज़ 10 मीटर डीप। जो कुआं है वो कितना गहरा है, जो गहराई दी हुई है बच्चों वो एक्चुअल में क्या है, हाइट है। वैसे हाइट ऊपर की तरफ को होती है और डेप्थ नीचे की तरफ को, लेकिन वो कुएं की हाइट मानी जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइट, यानी कि ऊंचाई वो कितनी है 10 मीटर। अब क्वेश्चन में आपको क्या 2 पार्ट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है इनर कर्व सरफेस एरिया, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 2πRH। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 2 तो 2 रहेगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7। रेडियस अभी हमने फर्स्ट पार्ट में अभी कैलकुलेट की है त्रिज्या
7/4 एंड हाइट जो है 10 मीटर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से कट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, और ये 2 से कट करें तो ये आ गया 11। तो यहाँ आ गया 11 × 10, इसका मतलब 110, और सारी यूनिट जो थी वो मीटर में ही थी, और CS से है, एरिया है, क्षेत्रफल है, तो ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना था। जो सेकंड पार्ट है वो है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया। जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो ये पोर्शन है जो कुएं का ये अंदर की तरफ से, इस पर प्लास्टर करना है, और इसका रेट क्या दिया हुआ है 40 के हिसाब से है। तो हमारा जो एरिया आया है वो है 110। तो हम निकालते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, टोटल कॉस्ट लिख देते हैं कि कुल कितना खर्चा आएगा ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस, जो कुएं का वक्र पृष्ठ है उसको प्लास्टर करने का टोटल कॉस्ट, कुल खर्चा कितना आएगा, जितना बेटा ये एरिया है उस एरिया को हम कॉस्ट से मतलब 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 4 से किया 4400, यानी कि ये आ गया 4400। इसको लिख देंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ plastering the curved surface of well is ₹4400। यानी कुएं को अंदर की तरफ से प्लास्टर करने का जो खर्च है, कुल खर्चा वो कितना आया है 4400 रुपये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है, उसका डायमीटर व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। उसकी जो लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है। इट टेक्स 500 रिवोल्यूशंस, वो 500 चक्कर लगाता है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड है, रोलर जो होता है, रोलर कुछ इस तरह का होता है कि जैसे लेटा हुआ सिलेंडर है, इस तरह से आपने देखा भी होगा रोलर को, वो ऐसा होता है। उसका डायमीटर दिया हुआ है और उसकी जो ये लंबाई है, ये देखो ये इसकी लंबाई है जो हमें दी गई है 120 सेंटीमीटर, और यहाँ उसकी ये रेडियस है, ये दिया हुआ। रोड रोलर ऐसा होता है। जब ये रोड रोलर घूमता है, जब ये घूमता है तो ये किसी भी प्लेग्राउंड या ग्राउंड को लेवल कर देता है, बराबर कर देता है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ देखिए, जब ये रोलर घूम रहा है, जब ये रोलर ऐसे सरफेस पर चल रहा है, तो आप देखिए इसका जो टॉप और जो बॉटम है ये यूज़ नहीं हो रहे, उसका जो सिर्फ कर्व्ड सरफेस है वो घूम रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पर रोलर की बात की गई है, तो वहाँ पर CSA की बात की गई है। तो देखते हैं, ये सबसे डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर ऑफ रोलर, रोड रोलर लिख देती हूँ मैं, रोड रोलर, इसका डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। और जैसे कि आपको बताया डायमीटर यूज़ नहीं होता, जब भी डायमीटर गिवन होगा तो हम रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। रेडियस ऑफ रोड रोलर की त्रिज्या जो क्या होती है, इस कंप्लीट डायमीटर की हाफ होती है। तो ये हो गया 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस या फिर त्रिज्या आ गई है। अभी आपको बताया जब रोड रोलर घूमता है तो एक राउंड में ये कितना चलता है, जितना इसका CSA है, जितना CSA को वो कवर कर लेता है तो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो हम पहले यहाँ CSA ही, चलो यहाँ हाइट भी लिख देते हैं, हाइट या फिर लेंथ ऑफ रोड रोलर, इसकी जो लेंथ है या हाइट है वो कितनी है 120 सेंटीमीटर। अब इसका CSA निकालते हैं। CSA वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA ऑफ सिलेंडर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला है 2πRH। तो 2 है,
पाई 22/7, आर जो रेडियस त्रिज्या हमने निकाली है 42 है, 42 मल्टीप्लाई 120। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 के टेबल से देखो कट हो रहा है, 7 1 जा 7 6 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 44, मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 720 सेंटी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 720 मल्टीप्लाई 44, 0 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, अगेन 4 0 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 0 8 6 8 and 2 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये आ गया 31680। और यूनिट्स देखो हमारी सेंटीमीटर में थी तो सी एस से आ जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये सी एस से है वो सी एस से एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो कि एक राउंड में कवर कर रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में उसने कितना एरिया कवर किया, जितना उसका कर्व सरफेस था, जितना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अब राउंड कितने लिए हैं, राउंड देखो यहाँ पे कितने हैं 500, तो यहाँ लिख देते हैं एरिया कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशन, कि वो 500 चक्कर लगाएगा तो कितना एरिया कवर करेगा, 31680 मल्टीप्लाई 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 जीरोस तो आएंगे ही, 1 2 3, 5 8 जा 40, 4 इज लेफ्ट, 5 6 जा 30, 34, 3 इज लेफ्ट, 5 1 जा 5 and 3 8, 5 3 जा 15। ये मल्टीप्लाई कर लिया और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। इसको 100 से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार डिवाइड किया। 20 से 20 कट हो गई, ये 20 से 20 कट हो गई, तो ये आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है, जो उसने 500 रिवोल्यूशंस में कवर किया है, 500 चक्कर में लगाया है। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि 500 रिवोल्यूशंस में वो पूरे प्लेग्राउंड को लेवल कर देता है, पूरे प्लेग्राउंड को बराबर कर देता है। इसका मतलब जो ये आया है आंसर, ये एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का क्षेत्रफल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज 1500 मीटर स्क्वायर। ये उस प्लेग्राउंड का एरिया आ गया। जितने राउंड्स में वो कवर करेगा उतने राउंड से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट ग्राउंड का एरिया आ जाएगा। अब टाइम है क्वेश्चन आपके सॉल्व करने का। बेटा वर्कशीट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, बट उसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं फिर से। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।